स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 17 दिन के अंदर जो मैसिव कलेक्शन किया है वो अनइमेजिनेबल है और विश्वास नहीं होता कि कोई मूवी 17 दिन के अंदर इतना मैसिव कलेक्शन कर सकती है क्या। वैसे इससे पहले एंड गेम कर रखी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्टली कंपैरिजन करेंगे एंड गेम से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एंड गेम ही बचती है कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि बहुत सी मूवी कोई ऑलरेडी पछाड़ चुकी है। जब तक आपके पास ये वीडियो आ रहा है ना, तब तक इसने इन्फिनिटी वॉर को भी पछाड़ दिया होगा। सोच सकते हैं 17-18 दिन के अंदर या कहीं 19 दिन के अंदर, क्योंकि वीडियो आपके पास थोड़ा लेट आ सकता है, 19 दिन के अंदर इस मूवी ने इन्फिनिटी वॉर को पछाड़ दिया। मतलब इन्फिनिटी वॉर के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर दिया। तो ये मूवी कितनी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग साथ में डूम्सडे के कलेक्शन की भी बात करेंगे, जिसने इस मूवी को, स्पाइडरमैन को भी पछाड़ दिया। आप बोलेंगे क्या मैं पागल हो गया हूँ, डूम्सडे का कलेक्शन कहां से आ गया? बिल्कुल आ गया भाई। और मैं यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ एंड गेम और डूम्सडे में। डूम्सडे का कलेक्शन निकल के सामने आ गया, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग चालू कर दी गई है। इसके ट्रेलर के साथ में जो स्पेशल लुक रिलीज किया गया था उसी के साथ में चालू कर दी गई। और यहाँ पे जो मार्जिन है ना, वो 1-2% का नहीं है, 65% का है। 65% के मार्जिन के साथ में ये मूवी आगे चल रही है। मतलब 65% ज्यादा टिकट्स बेच रही है या कहीं पैसा कमाई है ये मूवी, यानी कि डूम्सडे कमाई है स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में। 2 दिन के बीच में इसने 19 मिलियन का कलेक्शन कर लिया। ऑल्दो इनिशियली सारी टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, सारे थिएटर्स अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ 1000 स्क्रीन अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी इसने $90 मिलियन का कलेक्शन कर लिया, जो कि बहुत छोटा सा लग रहा होगा लिटरली सबको। लेकिन स्पाइडरमैन जो कि 45 दिन पहले उसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी, उसके कंपैरिजन में इसकी बुकिंग 4 महीना पहले स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी ये 65% आगे चल रही है। और ये कोई अतिशोक्ति या एग्जैजरेशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ये मूवी मैसिव कलेक्शन करने वाली है। ये ओपनिंग पे 1 बिलियन तो 100% मैं लिख के देता हूँ, आप भी लिख के दे सकते हैं कि 3 दिन के अंदर ये स्पाइडरमैन कितना कमाई थी, $927 मिलियन सिर्फ 3 दिन के अंदर। ये मूवी 1 बिलियन तो भाई मैं बोलता हूँ यूं ही कमा लेगी, डूम्सडे यूं ही कमा लेगी। लेकिन अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। वैसे उससे पहले ओडेसी की बात कर लेते हैं। ओडेसी मूवी इस समय करंटली 1.127 बिलियन के करीब कलेक्शन है, जो मूवी मुझे लगता है मैक्सिमम 1.8 बिलियन तक जा सकती है। काफी लोग 1.6 बिलियन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम 1.8 मान के चलता हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है स्पाइडरमैन के व्यूअर्स में और ओडेसी के व्यूअर्स में। अंतर यहाँ पे ये है, जो ओडेसी के फैन है या क्रिस्टोफर नोलन के फैन है, वो लोग काफी लॉयल है उनकी मूवी के प्रति। स्पाइडरमैन वाले भी बहुत लॉयल है, लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लाइक स्पाइडरमैन का एक फैन जो कि काफी लॉयल है, उसको काफी पसंद है स्पाइडरमैन की मूवी, वो मूवी डाउनलोड करके भी देख सकता है। लेकिन जो क्रिस्टोफर नोलन के फैंस हैं वो लोग जाकर के थिएटर में ही देखेंगे, क्योंकि मूवी जो बनी है ना वो एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है, कहानी के लिए। तो कहानी में बहुत ज्यादा कुछ ऐसे नयापन या इंटरेस्टिंग पन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन वो मूवी एक्सपीरियंस जब होती है ना, तो हर एक चीज ऐसी परफेक्टली बैलेंस हो जाती है, हर एक चीज ऐसे परफेक्ट फिट होती है कि लगता है कि ये तो एक मास्टरपीस है। बट अगर उस एक्सपीरियंस को हटा दो तो शायद वो फीलिंग ना आए। तो इसीलिए मजबूरी है कि उसको थिएटर्स में जाकर के देखना होगा। और क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज के लेग्स काफी मजबूत होते हैं, लॉन्ग टर्म में काफी कलेक्शन करती है। चाइना के अंदर भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, जापान साउथ कोरिया के अंदर भी जब रिलीज होगी तो वहां पे भी ये अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। ऑल्दो वहां से कोई बहुत बड़े नंबर निकल के नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी आबादी ही काफी कम है। कोरिया के अंदर तो 5 करोड़ के करीबी लोग हैं, लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है मैक्सिमम 1.8 बिलियन तक जा सकती है। और 1.6 बिलियन तो ये मुझे लगता है 99% टच कर लेगी। 99%, 1% हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन 99% टच कर लेगी। काफी लोग बोल रहे हैं कि स्पाइडरमैन मूवी कंफर्म 2.5 बिलियन जाएगी। मैं भी बोल देता हूं कंफर्म 2.5 बिलियन जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर पता है क्या था? पहले इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें, करंटली ये मूवी $2.021 बिलियन कमा चुकी है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 100% 1-2 दिन के अंदर इस मूवी ने इन्फिनिटी वॉर को बीट कर दिया होगा। अभी भले ही नंबर निकल के ना आ रहे हो, लेकिन इसने बीट कर दिया। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हो सकता है इसने नीजा को इतनी जल्दी नहीं बीट कर पाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये वीक कंप्लीट होते होते नीजा को भी डेफिनेटली बीट कर देगी। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ मूवीज के नाम गिनवाऊं, लाइक जो टॉप 10 मूवी है या टॉप 5 मूवी जो सबसे ज्यादा पैसे कमाई है, तो उसमें नंबर 1 पे अवतार $2.92 बिलियन, एवेंजर्स एंड गेम $2.80 बिलियन, उसके बाद अवतार द वे ऑफ वाटर $2.33 बिलियन। इसको तो पक्का ये मूवी खत्म करके रख देगी। और ये वीकेंड होने से पहले मैं लिख के देता हूँ, नहीं लिख के नहीं दूंगा, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है 99% अवतार द वे ऑफ वाटर को इस वीक ये इजीली बीट कर देगी, क्योंकि 17 दिन के अंदर इस मूवी ने $2.021 बिलियन कमा लिए हैं। तो $2.33 बिलियन कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए इस वीक हो सकता है ये मूवी
इसको बीट कर दे। और उसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 4th नंबर पे है $2.05 बिलियन के साथ में, जिसको ऑलरेडी ये मूवी जब तक आपके पास ये वीडियो आ रहा है तब तक बीट कर चुकी होगी। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, एवेंजर्स डूम्सडे ने इससे काफी जल्दी काफी सारे नंबर्स पूरे किए, लेकिन फिर भी वो $2.80 बिलियन पर जा करके रुक गई थी, जबकि वो बहुत जल्दी जल्दी कलेक्शन कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ये मूवी, स्पाइडरमैन की मूवी, बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स दिखा रही है, बहुत ज्यादा कलेक्शन कर रही है, जबकि 3rd वीक चल रहा है उसके बाद भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 45 डेज का लगभग एक मूवी का साइकिल होता है कि इतना मूवी चलती है। उसके आगे भी लोग लगा के रखते हैं, लेकिन लगभग 45 दिन हम लोग मान के चलते हैं। 45 दिन में ये मूवी 2.5 बिलियन तो 100% पार कर देगी, उसके बाद 2.6 बिलियन भी जा सकती है। लेकिन क्या ये अवतार को बीट कर देगी? मुझे इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम लगती है। इम्पॉसिबल नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें वैसे ये मूवी कर रही है तो हो सकता है अवतार को भी बीट कर दे। लेकिन होता यही है ना कि उस एंड नंबर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी मूवी दम तोड़ देती है। लाइक एवेंजर्स एंड गेम ने एक पल के लिए बीट भी कर दिया था अवतार मूवी को, लेकिन उसको री रिलीज कर करके वो लोग दोबारा आगे चले गए और इस समय 100 मिलियन का अंतर बीच में है। तो यहाँ पे इसीलिए एंड गेम तक क्या ये मूवी पहुंच पाएगी? देखो टेक्निकली तो इस मूवी को पहुंच जाना चाहिए, मतलब पहुंचने के चांसेस हैं, लेकिन क्या ये लिटरली उसको बीट कर देगी या उसके आगे निकल जाएगी, ये कहना बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2.5 बिलियन ये इजीली पार कर देगी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट के अंदर गड़बड़ी हो गई, अभी मैंने दोबारा लिस्ट चेक की। अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 8th नंबर पे है एक्चुअली, और 7th नंबर पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है, जिसको जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक ये बीट कर देगी। 6th नंबर पे है स्टार वॉर्स फोर्स अवेकन, जिसको भी ये मूवी इजीली ये वीक एंड होते होते बीट कर देगी। उसी के साथ में 5th नंबर पे नीजा है, जिसको ये डेफिनेटली ये वीक एंड होते होते सैटरडे संडे आते आते बीट कर देगी। उसी के साथ में 4th नंबर पे टाइटैनिक है, उसको भी बीट कर देगी। और 3rd नंबर पे जो अवतार वे ऑफ वाटर है उसको भी ये बीट कर देगी। ऐसा मेरा मानना है कि ये जो वीक आने दो, सैटरडे संडे आने दो, तब ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली अवतार वे ऑफ वाटर को बीट करके 3rd नंबर पे आ जाएगी। मतलब एंड गेम के पीछे तो ये मूवी कंफर्म आ जाएगी लाइफ टाइम कलेक्शन में। एंड गेम को बीट कर पाएगी या उसके ऊपर चढ़ जाएगी या उससे कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहेगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 3rd नंबर पे 100% आ जाएगी। अब ये मूवी इतना कलेक्शन कैसे कर पाई, उसके सबसे बड़े रीजंस की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं भी यही जानना चाहता था कि इतना कैसे कलेक्शन कर लिया यार एक सिंगल मूवी ने। मतलब हर कोई टॉम क्रूज से लेके जितने बड़े बड़े एक्टर हैं माथा पकड़ लिए होंगे कि भाई टॉम हॉलैंड कल का आया हुआ लौंडा इतना सारा कलेक्शन कर लिया यार उसने। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है नो वे होम मूवी। उस मूवी ने जो एक्सपेक्टेशन सेट की थी, जो बार सेट किए थे, जो चीजें डिलीवर की थी, उसके बाद हर कोई बस पगला गया था इस मूवी को देखने के लिए। और मार्वल का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। लाइक मार्वल ने जिस तरीके से मूवीज दी है, जो कचरा परोसा है ना पिछले कुछ समय में नो वे होम मूवी के बाद, कि मार्वल फैंस ना डेस्परेट थे कुछ तगड़ा देखने के लिए, और नो वे होम मूवी ने तगड़ी चीजें दिखाई थी। उससे पहले की मूवीज ने भी तगड़ी चीजें दिखाई थी। इस वजह से एक्सपेक्टेशन पहले से सेट थी, इसी वजह से लोग इस मूवी के ऊपर टूट पड़े कि चलो इसको देखते हैं। वर्ड ऑफ माउथ काफी अच्छा था, फैंस को, मार्वल के फैंस को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, इस वजह से वो लोग इस मूवी को देखने के लिए बस टूट पड़े। और एक और चीज जो मुझे लगती है वो ये कि एंड गेम के बाद से मार्वल का बेस ना थोड़ा और बढ़ा है, और ऑडियंस बढ़ी है, कॉमिक्स को और भी लोग पढ़े होंगे, इस वजह से मार्वल के कोर फैंस और भी ज्यादा बढ़े हैं। मार्वल और एमसीयू में अंतर होता है। एमसीयू फैन मैं हूं, मैं मार्वल फैन नहीं हूं, मैंने कभी कॉमिक नहीं पढ़ी, लेकिन एमसीयू फैन में हूं क्योंकि मैंने हर एक मूवी, हर एक सीरीज देख रखी है। तो यहाँ पे मार्वल फैंस बढ़े हैं, इस वजह से स्पाइडरमैन को देखने के लोग पगला गए थे। और स्पाइडरमैन के काफी सीन थे, लाइक स्पाइडरमैन को जब उठा के ले जा रहा था, वो जो भी है स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, तो उसको देख के काफी लोग कॉमिक की याद आ गई उनको कि अरे यार ये तो कॉमिक एक्यूरेट है। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि मैंने तो कभी कॉमिक छुई भी नहीं है। साथ ही में ब्रांड न्यू डे की जो ओपनिंग थी ना, वो एबनॉर्मल थी, हर एक एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से उसके चीथड़े उड़ा दिए। इस वजह से लोग और ज्यादा देखने के लिए पगला गए कि भाई क्या कलेक्शन कर रही है, चलो जा करके देखते हैं। वैसे छोटा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन है। साथ में एक और चीज, आपने मुंबई के अंदर एक वीडियो देखी होगी जहां पे इस मूवी को मार्केट किया जा रहा था। एक अजीब सा पोस्टर लगा रखा था, ऐसा पोस्टर कि मैं सोच में पड़ गया कि यार ये पोस्टर इन्होंने बनाया कैसे। मूवी के लिए तो मैं एक्साइटेड था, लेकिन पोस्टर को देख के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। तो पोस्टर ऐसा था कि वो ध्यान खींच लेता था। तो ऐसी मार्केटिंग जब ये इंडिया में कर रहे हैं, तो ऐसी इससे भी बढ़ बढ़ के मार्केटिंग इन्होंने इंडिया से बाहर भी की होगी। इसी वजह से मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग बस खींचे चले आए इस मूवी के लिए। इवन रोनाल्डो, क्या नाम है, मेसी, हाँ मेसी को पैसे दे करके $15 मिलियन दे करके मूवी के अंदर लाया गया। मार्केटिंग पे मैसिव पैसा फूंका गया है। इन सब चीजों का परिणाम है कि ये मूवी इतना मैसिव कलेक्शन कर रही है। वैसे प्राइमरी रीजन यही है, स्पाइडरमैन की क्रेडिबिलिटी, मूवीज की क्रेडिबिलिटी की वो हमेशा अच्छी रही है। नो वे होम की एक्सपेक्टेशन, डूम्सडे आने वाली है, डूम्सडे से कनेक्शन, इस वजह से बस मार्वल फैन टूट पड़े। एमसीयू के फैंस, मार्वल के फैंस जो है ना, वो थोड़े से शांत हो गए थे, वो हाइपर नेशन में चले गए थे। जैसे डेड बॉडीज नहीं
होती है, डेड बॉडीज नहीं, ह्यूमन बॉडीज होती है। जब स्पेस में उनको दूर भेजा जाता है तो हाइबरनेशन में डाल देते हैं। तो हाइबरनेशन में चली गई थी क्योंकि कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो मरी नहीं थी, वो बस वेट कर रही थी कुछ तगड़ा आया और हम लोग जा करके इस मूवी को देख ले। और जैसे ही तगड़ा आया बस वो लोग इस मूवी के ऊपर टूट पड़े। तो आगे ये मूवी, मुझे लगता है, मेरी ये प्रेडिक्शन है कि ये मूवी 3rd पोजीशन पे आ जाएगी, ये एंड गेम से पीछे आ जाएगी। और जो डूम्सडे होगी ना वो 100% $3 बिलियन का मार्क टच करेगी। बस मूवी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद तो 100% में लिख के देता हूँ टच करेगी। और पहले दिन पे मतलब ओपनिंग पे कितना कलेक्शन करेगी यार, मैं क्या बताऊं। मैं 1 बिलियन तो इजीली बोल सकता हूँ। आप लोग भी बोलेंगे अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 3 दिन के अंदर जब स्पाइडरमैन कर रही है तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो आप बताइए कि 3 दिन के अंदर डूम्सडे कितना कलेक्शन कर सकती है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।